हाय एवरीवन, कैसे हो? लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ सीयूईटी के सारे सब्जेक्ट की कुछ ओवरऑल स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, कैसे प्रिपरेशन तुम्हारे को स्टार्ट करना है। लेकिन मेनी ऑफ यू गाइस वांटेड मी टू शेयर द एग्जैक्ट डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इंग्लिश में, सिलेबस एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, कौन से टॉपिक्स आएंगे एंड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे ये भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जैक्ट टॉपिक्स दैट विल कम इन योर एग्जाम, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस, यूट्यूब चैनल्स जहां से तुम पढ़ सकते हो, एंड उसके साथ ही साथ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन गेट फॉर सीयूईटी 2025 इंग्लिश एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो जब भी हम सीयूईटी की वेबसाइट पे जाते हैं इंग्लिश का सिलेबस चेक करने के लिए, तो कुछ ऐसा हमारे को सिलेबस देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हमारे को एग्जैक्टली पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैंने एकदम डिटेल बना रखा है कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में, ठीक है। एकदम डिटेल में मैंने कवर करूंगा, अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज अनसीन पैसेज। दिस इज काइंड ऑफ फ्री के नंबर जो तुम्हारे को मिलते हैं। अनसीन पैसेज जो होता है दैट इज बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें तुम्हारे को एक पैसेज दे देंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये होते तो काफी बेसिक लेवल के हैं, काफी इजी होते हैं, लेकिन दिक्कत एक ही जगह आती है जब यहाँ पे पोएम आ जाता है, ठीक है। एक पोएटिक क्या कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब देखने को मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि एक पोएम से जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन रहा है पोएम का वो बहुत मुश्किल होता है समझना, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि तुम पोएम की प्रैक्टिस करो, पोएम के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वरना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एज सच बहुत आसान आता है, बेसिक लेवल का आता है, बोर्ड से भी आसान आता है। जब मैं वोकैबुलरी की बात करता हूँ तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि ग्रामर तो हम एक साइड को बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन वोकैबुलरी हमने कभी एग्जैक्टली पढ़ी नहीं है, ठीक है, ढंग से। तो वोकैबुलरी में कौन से पोर्शंस कवर होते हैं? सबसे पहले तो सिनोनिम एंटोनिम तुम्हारा जो होता है, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग एंड ऑपोजिट मीनिंग, ये तुम्हारा आता है। पैरानेम्स, होमोनेम्स आते हैं, वर्ड मीनिंग आता है, एक वर्ड देते हैं उसका मीनिंग हमारे को बताना पड़ता है वेरियस ऑप्शंस में से। इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं ताकि तुमको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, स्पेलिंग टेस्ट देखने को मिलता है, काफ़ी सारे स्पेलिंग्स दे रखे होते हैं वर्ड्स के अलग अलग, एंड उसमें से करेक्ट स्पेलिंग तुम्हारे को ढूंढ के निकालना होता है। एनालॉजीज दे रखे होते हैं एंड फॉरेन वर्ड भी आते हैं, फ्रेंच वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, ये सब भी तुम्हारे को देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द बेसिक ओवरऑल टॉपिक्स दैट विल बी आस्क्ड इन योर वोकैबुलरी सेक्शन। अब एग्जैक्टली इन सब की प्रिपरेशन, वोकैबुलरी सेक्शन की प्रिपरेशन करनी कहाँ से, ये देखो। This book, Word Power Made Easy, this is the master book for your vocabulary। अगर तुमने ये वाली बुक कभी पहले पढ़ी है या फिर पढ़ रखे हो या पढ़ रहे हो, भाई तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। This is the only book that you need for vocabulary। अब देखो ये जो है ना, ये 500 पेजेस की बुक है एंड इसको कंप्लीट करना इट्स नॉट वेरी इजी। इसको सही तरीके से रीड करने आना चाहिए, एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बुक ढंग से रीड करना नहीं आता। मानो ना मानो, बहुत लोगों को नहीं आता, नहीं हो पाता बुक रीड करना, नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं तुम्हारे को अल्टरनेटिव्स बता देता हूँ, जिनको बुक रीड करने में मजा नहीं आता, नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ आता। तो सिंपली गो टू यूट्यूब। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज शिप्रा मिश्रा मैम। शिप्रा मिश्रा मैम इज रियली गुड इंग्लिश की, वहां से तुम कवर कर सकते हो। उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कमेंट में भी डाल दूंगा ताकि तुम्हारे को इजीली मिल जाए। सेकंड दैट आई रिकमेंड इज अड्डा 24/7 की ये वाली मैम, जिनका एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट यू नो मैं इनका प्लेलिस्ट एंड इनका यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम उनको चेकआउट कर सकते हो। सो दीज आर द 2 टीचर्स whom you can trust for your English exam। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो तुम्हारे को इनके लेक्चर्स में मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। जब मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो ग्रामर में काफ़ी बेसिक से आते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं। ये मैंने एकदम डिटेल में सारे लिख रखे हैं। इसका पीडीएफ तुम्हारे को, डिटेल सिलेबस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे मटेरियल वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो ग्रामर में तुम्हारे को ये सारे पोर्शंस मिल जाएंगे। अगेन यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज, वरना इफ यू वॉन्ट टू मास्टर योर ग्रामर तो दिस इज द बुक, दिस इज द ओनली बुक दैट यू नीड, ठीक है। दिस इज रेन एंड मार्टिन इंग्लिश हाई स्कूल ग्रामर। अगर तुमने ये वाली बुक पहले करी है, कर रहे हो,
या फिर करने वाले हो तो भाई दिस इज द बेस्ट बुक। तुम्हारी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, CUET के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ग्रामर में बेसिकली करना क्या होता है ना, सबसे पहले तो जब भी तुम ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो मान लो तुमने नाउन पढ़ा तो सबसे पहले तो इसका बेसिक मतलब नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं नाउन में। उसके बाद तुम इसके रूल्स पढ़ दोगे कि भाई नाउन्स के एग्जैक्टली रूल्स क्या है, टाइप्स कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स के नाउन्स, उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद लास्टली जो तुम्हारा काम होता है दैट इज टू गेट एग्जाम्पल से समझना और टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, ये तुम्हारे को एक पूरा स्टेप फॉलो करना होता है टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर। अगेन इस बुक में एग्जैक्टली ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तुम्हारे को मिल जाएगा बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद रूल्स, टाइप्स, उसके एग्जांपल्स एंड एक छोटा सा एक्सरसाइज मिल जाएगा जिसको तुम कर लोगे तो तुम्हारे को ग्रामर समझ में आ जाएगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर तुमने इस बुक से पढ़ाई करी है या करोगे या कर लोगे तो तुम्हारे CUET में 100% बिल्कुल से आ जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारे कुछ टॉपिक्स हो गए जो तुम्हारे को ग्रामर में देखने को मिलते हैं। अगेन यू कैन रेफर टू द यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स जो मैंने तुम्हारे को बताया, शिप्रा मिश्रा मैम एंड दैट अड्डा 24/7 वाली मैम, तो वहां से भी तुम ग्रामर को पोर्शन को कवर कर सकते हो। बाकी ये कुछ ऑफ टॉपिक्स भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लिटरेरी डिवाइसेस, लैंग्वेज स्किल्स, जहां पे तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट्स ऑफ लेटर आता है, स्पीच का फॉर्मेट, डिबेट का, आर्टिकल का, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। काफी इजी से क्वेश्चन होते हैं, एकदम देखते ही आंसर कर दोगे, लेकिन तुम्हारे को सही फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस को रीराइट करना, इंप्रूव करना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का भी पूछ देते हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर से करके निकाला है जो तुम्हारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। ये असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इसका एग्जैक्ट मतलब कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब ये समझने के लिए कि कौन कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रेफर करना। मैं ये 2024 का पेपर है विद सॉल्यूशन, सॉल्व पेपर है पूरा का पूरा, मैं तुम्हारे को इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसको जरूर एक बार चेक कर लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की मेरे को प्रैक्टिस करनी रहेगी। इसमें तुम्हारे को सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट में एक बारी तुमने इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया फ्रॉम यूट्यूब और द बुक दैट आई रिकमेंडेड, उसके बाद लास्टली तुम सोचोगे कि भैया मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट करके नहीं जाओगे, भले ही तुम कितनी भी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो, अगर तुमने लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं करे तो नंबर नहीं आने वाले। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास, 60 मिनट्स होगा तुम्हारे पास एंड हर एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड तुम्हारे को तभी पता चलेगा कि तुम्हारे को कितना टाइम लग रहा है जब तुम मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे। एंड मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम तुम्हारा होने वाला है ऑनलाइन मोड में एंड अगर तुम अभी भी बुक्स से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो बुक लेकर बैठे हो उसमें क्वेश्चंस MCQ टिक कर रहे हो, तो भाई तुम गलत कर रहे हो। एक हद तक तो ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए ओके, बट तुम्हारा फाइनल जो एग्जाम होने वाला है दैट इज ऑन योर कंप्यूटर। एंड मैं अगेन बता दूं कंप्यूटर पे एग्जाम देना एंड एक बुक पे टिक करके आंसर कर देना बहुत डिफरेंट होता है। हो सकता है कि तुम 50 के 50 क्वेश्चन वहां बुक पे सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम्हारे साथ वही ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 50 के 50 नहीं होंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। इट्स वेरी डिफरेंट। तुम वहां पे क्वेश्चंस को अंडरलाइन नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे कुछ बहुत डिसएडवांटेज आते हैं, इसलिए ऑलवेज आई रिकमेंड कि तुम ऑनलाइन मॉक टेस्ट बाय करो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉक टेस्ट, तुम मेरे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐप का लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन गेट दीज मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो यू कैन बाय द ओल सेपरेट मॉक टेस्ट इंग्लिश का। इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड तुम कॉम्बो कोर्सेज चाहते हो तो तुम्हारे पास ये कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। अगर तुम्हारे को डिटेल्ड प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करने हैं सभी चैप्टर के एंड एकदम तगड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो तुम ये वाला डोमिनेट CUET वाला क्वेश्चन ले सकते हो। इसमें तुम्हारे को पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस मिलते सभी में मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग मिल जाएंगे एंड तुम्हारे को देखो जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के 3-3 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, इनको करने के बाद तुम्हारे को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप सारी चीज़ें तुम्हारे को क्लियर हो गई होंगी। इंग्लिश का पूरा मैंने बता दिया तुम्हारे को कहाँ से करना है, कैसे कवर करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट डाउन योर डाउट्स, मैं तुम्हारे को फटाफट से आंसर करूंगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं तुमसे
पॉसिबली SRCC में एंड नेक्स्ट वीडियो में तो मिलूंगा ही।